यदि आप भी कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बधाई हो, स्क्रीनिंग कमेटी में आपका नाम तीसरे नंबर पर है। यदि पहले नंबर पर करवाना चाहते हैं तो थोड़ा रुकिए। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आपका न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है। एक तरफ बिहार के तमाम सियासी दल चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगातार चुनावी वायदे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीट शेयरिंग के फॉर्मूला जो है वो तय हो रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी 40 सीटों पर उम्मीदवारी के नाम जो है उसकी सूची बना ली है। कई दौर की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 40 सीटों पर उम्मीदवारी तय कर ली है। कई बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और देखिए किस तरीके से ऑब्जर्वर उस क्षेत्र में जाते हैं और उस क्षेत्र के उम्मीदवारों का जो कैंडिडेट है उसका नाम कांग्रेस के आला कमान को देते हैं। और जब दिल्ली में बैठक हुई और उस बैठक में तय कर लिया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव में होने वाले चुनाव में जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी उन सीटों पर उम्मीदवार कौन होंगे ये भी तय कर लिए गए। लेकिन अब देखिए किस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार किस तरीके से जालसाजों के निशाने पर है। जालसाजों ने कांग्रेस उम्मीदवार को फोन कर रहे हैं और देखिए किस तरीके से कर रहे हैं कि यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बधाई हो, स्क्रीनिंग कमेटी में आपका नाम तीसरे नंबर पर है। यदि पहले नंबर पर चाहते हैं तो हमसे बात कीजिए। लगातार बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। लगातार जो सियासी दल है चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं नेता कैंडिडेट लगातार सियासी पार्टी के दफ्तर के बाहर चक्कर काट रहे हैं और ऐसे में सदाकत आश्रम जो है लगातार उम्मीदवारों से भरा हुआ है। यानी आए दिन सदाकत आश्रम यानी कांग्रेस मुख्यालय में जो है तमाम क्षेत्रों के जो उम्मीदवार है टिकट को लेकर लगातार दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इसी बीच देखिए जालसाजों ने किस तरीके से गिरोह बनाकर उम्मीदवारों को जो है निशाना बना रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जब कैंडिडेट जो नेता कांग्रेस दफ्तर आ रहे हैं, कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तब जालसाजों की नजर उन पर है और कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक गिरोह काम कर रहा है और नए नवेले जो नेता है जिनका पॉलिटिकल नेटवर्क कमजोर है, जो चाहते हैं कि कांग्रेस वो इस बार चुनाव लड़े, कांग्रेस उन्हें टिकट चाहिए, जालसाज देखिए किस तरीके से उन्हें फंसा रहे हैं। जालसाज कहते हैं कि यदि टिकट चाहिए तो हम कांग्रेस की ये अमुख नेता से आपकी मुलाकात करवा देंगे और इसके लिए मोटी रकम की जो है वो मांग करते हैं। और कई ऐसे नेता भी है जिनका पॉलिटिकल नेटवर्क कमजोर है, वो टिकट लेना चाहते हैं, वो जालसाजों के चक्कर में आ गए और लाखों रुपए गवा दिए। फोन कॉल्स आ रहे हैं कि यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी टिकट जो है हम कंफर्म करा देंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है और स्क्रीनिंग कमेटी में आपका नाम तीसरे नंबर पर आया है और पहले नंबर पर करवाना चाहते हैं तब आपको इतने पैसे देने होंगे। देखिए किस तरीके से लगातार कांग्रेस के ऑब्जर्वर जो है बिहार में काम कर रहे हैं और ऑब्जर्वर उम्मीदवारों को ऑब्जर्व कर कांग्रेस के आला कमान को नाम दिए और स्क्रीनिंग कमेटी में बैठक में जो है वो तय किया गया है कि कौन सा उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा। और देखिए किस तरीके से सब कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों को जो जालसाज है वो निशाना बना रहे हैं। समस्तीपुर के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट के एक आवेदक को फोन आता है। कॉल करने वाला खुद को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का ऑब्जर्वर बताता है, कहता है बधाई हो, स्क्रीनिंग कमेटी में आपका नाम तीसरे नंबर पर है। अगर आप इसे पहले नंबर पर करवाना चाहते हैं तो बताइए। उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाहते हैं कॉल सुनकर उत्साहित हो जाता है। इसके बाद मोल तोल होती है और सौदा तय हो जाता है। कॉल समाप्त होने के बाद जब टिकट लेने वाला जो उम्मीदवार होते हैं, जो नेताजी होते हैं, पैसे देने से पहले क्रॉस चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जिस नंबर और नाम से कॉल आई थी उसका कोई ट्रेस नहीं है। पार्टी के पदाधिकारियों में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पाया जाता है। इस तरह फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। ऐसे कई मामलों में दलालों की पार्टी नेताओं से मिली भगत की बातें सामने आई है। दलालों का खेल यही नहीं रुकता। टिकट दिलाने के नाम पर कांग्रेस के ऑब्जर्वर का हवाला देकर भी पैसे मांगे जा रहे हैं। 3 महीने पहले कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 58 ऑब्जर्वर नियुक्त किए थे। इनका काम स्थानीय हालात पर निगरानी रखकर उम्मीदवारों के चयन पर पार्टी नेतृत्व को सुझाव देना था। सभी ऑब्जर्वर बाहर के राज्यों से आए थे और इनमें से कई पहले से विवादों के घेरे में रहे हैं और इनके खिलाफ शिकायतें भी आई है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व को अभी तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिससे कार्रवाई की जा सके। और देखिए किस तरीके से जब ये बात बिहार कांग्रेस प्रभारी राजेश राम को मिला तब राजेश राम ने अपने तमाम टिकट के आवेदकों से पैसे मांगने वालों के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले यह कांग्रेस पार्टी के साख को धूमिल करने का सुनियोजित षड्यंत्र है। किसी भी प्रकार का जो है पैसे की लेन देन कांग्रेस नहीं करती है टिकट देने में। और देखिए जब बिहार में विधानसभा चुनाव है और जो लोग कांग्रेस से टिकट लेना चाहते हैं उनके साथ किस तरीके से धोखाधड़ी हो रही है। कांग्रेस के ऑब्जर्वर बनकर
उम्मीदवार को फोन किया जा रहा है, नेताओं को फोन किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि यदि आपको टिकट चाहिए तो स्क्रीनिंग कमेटी में नाम पहले नंबर पर होना चाहिए, और ऐसे में आपका नाम तीसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर करवाना है तो उसके लिए आपको मोटी रकम देनी होगी। और देखिए कुछ तरीके से इन दिनों जालसाजों का निशाना कांग्रेस दफ्तर है, सदाकत आश्रम है, और आप भी अगर कांग्रेस से टिकट चाहते हैं, कांग्रेस दफ्तर आ रहे हैं, सदाकत आश्रम आ रहे हैं, तो सावधान हो जाए, क्योंकि दलाल सक्रिय है, जालसाज सक्रिय है और आपको भी निशाना बना सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़4नेशन।